नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम जीएसटी और टैक्स रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं जो कि स्पेसिफिकली कहता है ग्रेच्युटी के बारे में। ग्रेच्युटी होता क्या है? अगर किसी एम्प्लॉई ने 5 साल एक कंपनी में काम कर लिया तो उसको वहां से ग्रेच्युटी मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है, देखा गया है, 4 साल 10 महीने करने पे भी ग्रेच्युटी मिलती है। 4 साल 6 महीने कंप्लीट करने पे भी ग्रेच्युटी मिलती है। अब आपको अपने एम्प्लॉयर की पॉलिसी पे चेक करना होगा कि वो 4 साल 6 महीने पूरे होने पे करता है या 4 साल 10 महीने कंप्लीट होने पे करता है या 5 साल पूरे कंप्लीट होने पे करता है। पर जो एक्ट कहता है वो 5 साल कहता है या फिर 4 साल 10 महीने भी कहता है। तो आपको यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर की पॉलिसी में चेक करना पड़ेगा कि ग्रेच्युटी का क्या कहता है। अब दूसरी बात आते हैं कि 20 लाख तक अगर आपको ग्रेच्युटी मिलता है तो वो आपका टैक्स एग्जम्प्ट होता है। मतलब अगर आपको 20 लाख तक आपकी लाइफ में ग्रेच्युटी मिलती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट से। अगर आपको मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट से 20 लाख के ऊपर की ग्रेच्युटी कुछ भी बनती है तो आपको जहाँ से भी आप ग्रेच्युटी डिक्लेयर करते हो 20 लाख से ऊपर की, आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई अभी तक मेरे को पूरे टेन्योर में, पूरे लाइफ टाइम में 20 लाख से ऊपर मिल चुकी है और इतना अमाउंट मुझे 20 लाख से ऊपर मिल रहा है। तो उस एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस 20 लाख से ऊपर की ग्रेच्युटी पे आपका टैक्स डिडक्ट करे। अब आते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं इस ग्रेच्युटी को। तो लेट सपोज आपने किसी कंपनी में 7 साल जॉब किया कॉन्टिन्यूस। उस 7 साल की 15 दिन की सैलरी का मल्टीप्लाई होता है ग्रेच्युटी। मतलब आपको क्या किए करेंगे, 15 डेज की सैलरी, जैसे आपको एक महीने में 24 वर्किंग डेज होते हैं, तो बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस ये दोनों डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 15, ये फॉर्मूला हो गया एक साल की ग्रेच्युटी। और क्योंकि आपने इस कंपनी में 7 साल लगा दी है तो 7 साल के बाद अगर आप छोड़ रहे हो उस कंपनी को तो 7 साल की ग्रेच्युटी मल्टीप्लाई बाय जो ये मैंने एक साल की सैलरी बोली है, आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। अगर आपने 7 साल 6 महीने 10 दिन कर दिए तो 8 साल की सैलरी कंसिडर की जाएगी। मतलब 8 साल आपका पूरा टेन्योर कंसिडर किया जाएगा फॉर ग्रेच्युटी कंपटीशन। और अगर आपने 7 साल 6 महीने 10 दिन से कम किया है तो आपका जो ग्रेच्युटी पीरियड कंसिडर किया जाएगा वो 7 साल कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई भी कंपनी 4 साल के बाद छोड़ रहे हैं तो ग्रेच्युटी का कॉम्पोनेंट ज़रूर सोचिए, उसके बिना आप रिज़ाइन मत कीजिएगा। थैंक यू।